जिस समय भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु कट्टर शत्रु बन गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अनेक, न भीतर मरूं, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने ढेर सारे वरदान मांग लिए, चल मैंने तुझे सब सारे वरदान दिए। अब ये खुश हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा। दिग्विजय करने गया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता इसके दास बन के सेवा करने लगे। और अकेले में बेचारे रोते हैं देवता, हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 बेटा हुए, हिराद, अनुहराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद को। 24 घंटे उनकी याद में खोए रहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं। ये स्थिति प्रहलाद की बचपन से थी। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए प्रहलाद जी को। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क, दोनों को मिला के कहते हैं संडामर्क। वो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो गुरुकुल में मिलने चले आए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी ने दूर से पिताजी को आता देखा तो दौड़ के प्रणाम किया, तो तुरंत गोदी में उठा लिया प्रहलाद को। बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो कोई जोरदार पाठ हमको भी सुना दो बेटा, जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही पाठ सुनाना। प्रहलाद जी बोले पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेन। पिताजी ये घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ में जो गिर चुके हैं वो विवेक पूर्वक बाहर निकलें और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि के चरणों का चिंतन करें। यही जीवन का सार है, यही उत्तम पाठ है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये क्या बकवास कर रहा है। पर बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो वही कहेंगे जो उनको सिखाया जाएगा। अच्छा बेटा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो, तुम जाओ भीतर। तो प्रहलाद जी भीतर का जाके बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी दौड़ते हुए आए, अरे आओ आओ महाराज आप कब पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ महाराज हम ही पढ़ा रहे हैं। बोले तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो, और घर गृहस्थी तो अंधकुआ है। हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम। मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो क्या? वो राजकुमार है, राजनीति सीखने के लिए भेजा था, तुम ये बाबा बैरागियों की बातें सिखा रहे हो। बहुत डांटा फटकारा। गुरुजी तो बेचारे घबरा गए। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ये सब हम नहीं सिखा रहे, विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने उल्टा सीधा भड़काया होगा आपके बच्चे को। हमने तो आज तक ये नहीं सिखाया, हम तो वही सिखाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा कि गामाने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उस दिन गणेश जी को हटा दिया और गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार का जो आदेश मिलता है हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज पहला अपराध है तुम्हारा, इसलिए क्षमा कर रहा हूं। दोबारा मेरे पुत्र ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और धमकी देके चला गया। गुरुजी बेचारे टेंशन में आ गए, डंडा उठा के सीधे प्रहलाद के पास भीतर गए। क्यों रे मूर्ख, ये दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर वृक्ष कहां से पैदा हो गया? डांटने लगे। दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा फटकारा प्रहलाद को। प्रहलाद जी शांत हो गए, मौन रहे। थोड़ी देर कुछ समय बाद
अवकाश हुआ, विद्यालय में छुट्टियां हुई, तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए, माँ से मिलवाए, फिर पिताजी से मिलवाए। पिता ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया प्रहलाद और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी जब पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया कैसे सुनाऊं, मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? तो प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति सुनाई, अब तो पागल हो गया क्रोध में हिरण्यकश्यप। उठा के प्रहलाद को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब तुमने ही मेरे बच्चे को बिगाड़ा है। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, हम गारंटी से कहते हैं आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी मति बुद्धि नैसर्गिक है, इसकी विचारधारा जन्म से ही ऐसी है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तब प्रहलाद से पूछा, बेटा अब तू मुझे सच बता, ये बकवास तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सो जाने ही जय देव जनाई, प्रभु की जिस पर कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है पिताजी। अब तो भयंकर क्रोध आ गया, मैं समझ गया मेरा बेटा बर्बाद हो गया। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग गया है, और ये रोग मैं जानता हूं ये कोरोना की तरह फैलता है, एक से दूसरे को तुरंत ही लगता है। एक भजनानंदी बाबा विदेश चले गए बेचारे, हरि बोल करते करते तो इतने विदेशियों को पागल कर दिया अपने जैसा कि तिलक लगा के कंठी लगा के हरि बोल करते हुए न जाने कहाँ कहाँ डोलते हैं। तो ये तो बीमारी है, एक से दूसरे को लग जाती है। इसलिए अभी प्रहलाद अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि यही रोग पूरी प्रजा में फैल जाए। तो रोग के फैलने का डर हो तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। इसलिए ले जाओ इसे, मृत्यु मुख में डालो, आदेश दिया प्रहलाद को मारने का। असुर सब आए, पकड़ के ले गए, हजारों प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किए। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया और पर्वतों से गिराया और हाथी के पैर से कुचलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र करवाया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो मन में घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया, महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दीजिए हमको। बोले गुरुजी आप ही ले जाओ, संभालो इसे। गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए। अब एक दिन गुरुजी ही चले गए किसी काम से बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, तो सारे विद्यार्थी बुला लिए प्रहलाद जी ने और सबको बैठा करके ऐसा जोरदार प्रवचन सुनाया कि सबको अपने जैसा दीवाना बना दिया। प्रहलाद जी कहते, मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, सिर्फ भोजन के लिए नहीं। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो कुमार अवस्था से ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में तत्पर हो जाए। कुमार अवस्था माने 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक को कुमार कहते हैं। सनकादिक हमेशा 5 साल के रहते हैं, इसलिए उनको कुमार कहा जाता है, सनत कुमार। मित्रों, कौमार आचरित, हमको बचपन से भजन करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक क्षण का तो पता नहीं है कब जय सिया राम हो जाए। क्षण भंगुर की जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। एक क्षण का पता नहीं, बैठे बैठे लोग लुढ़क जाते हैं, चलते चलते चक्कर खा के गिर जाते हैं। भूकंप आया, कितने लोग चले गए, कुछ सेकंडों में ही सब कुछ हो गया।
क्या पता। इसलिए भरोसे में मत रहना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा? और कदाचित बुढ़ापे पर पहुंच भी जाओगे तो फिर बुढ़ापे में शरीर में ही इतनी व्याधियां हो जाएंगी कि भजन करने की फुर्सत नहीं रहेगी, सामर्थ्य ही नहीं रहेगी शरीर में, न बैठने की न बोलने की। क्या भजन करोगे? शरीर में तो शरीर स्वस्थ रहे बुढ़ापे में, बस यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कहाँ हो पाता है भजन? ऐसा जोरदार उपदेश दिया 2 अध्यायों में प्रहलाद जी ने कि सारे विद्यार्थी प्रभावित हो गए। एक बोला, प्रहलाद उसी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, पर गुरुजी ये बातें कभी सिखाते नहीं, तुम कहाँ से सीखे भाई? प्रहलाद जी बोले, जब माँ के पेट में था तो नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले, अच्छा तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया भाई। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद अब जो होगा देखा जाएगा, आज हम तेरे साथ कीर्तन नहीं करेंगे, तेरा प्रभाव हमने खूब देखा, पर कुछ गड़बड़ हो तो अपने पिताजी से हमें बचा लेना भाई। प्रहलाद जी बोले, भाई जिन परम पिता ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? भगवान सबके हैं, कोई मेरे घर के थोड़ी है, फिर भी जिम्मेवारी मेरी है, तुम प्रेम से एक बार पुकारो। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, दौड़े दौड़े गए महाराज के दरबार में। सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। सुनते ही क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, जो आकर के इसने कीर्तन सुना, क्रोध में भयंकर अट्टहास किया। उसकी गर्जना सुनते ही कीर्तन सब सन्नाटे में बदल गया। बोल बंसी वारे की। छोटे छोटे विद्यार्थी हिरण्यकश्यपु को देखते ही कांप उठे। प्रहलाद को इशारा करें, भैया अब तू संभाल, वो आ गए। प्रहलाद जी बोले, मत घबराओ। हिरण्यकश्यपु ने खूब गालियां प्रहलाद को सुना डाली। हे दुर्विनीत, मंदात्मन, कुल भेद कराधम, अरे कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती दी? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम सबई बलम बलिनाम चापरे सबई बलम बलिनाम चापरे बरे बरे भी तेरे जंग माए, बरे ब्रह्मा दया
केवल मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है पिताजी। आपको जिन ब्रह्मा जी से वरदानों की शक्ति मिली है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो जगत के कण कण में सब जगह व्यापक हैं। अच्छा, सब जगह रहते हैं तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहे? कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। अच्छा, तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी और हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर करके प्रहार खंबे पर किया। खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खान। नरसिंह भगवान ने इतनी भयंकर गर्जना करी जैसे बादल बरस रहे गरज रहे थे। गर्जना सुनते ही असुर मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु डर गया और ढाल तलवार संभाल करके बोला मैंने ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त किए हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लड़ने के लिए झपट पड़ा। थोड़ी देर भगवान युद्ध का खेल खेले। जब देखा सूर्यास्त हो गया, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच लिया और बड़े बड़े नाखूनों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। हाथों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। सारे वरदानों की रक्षा करी भगवान ने, न भीतर न बाहर, बीच दहरी में, न ऊपर न नीचे, बीच गोदी में। न नर है न नर है न पशु है, नरसिंह बन करके, न जड़ से न चेतन से, नाखूनों से। नाखूनों को आप जड़ कहोगे कि चेतन है? यदि जड़ है तो बड़ कैसे रहे, और यदि चेतन है तो काटने में दर्द क्यों नहीं हो रहा? तो न जड़ कह सकते हो न चेतन कह सकते हो। ऐसे नाखूनों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। सारे वरदान 12 महीने से न मरो। तो भगवान बोले ये पुरुषोत्तम मास चल रहा, अधिक महीना तेरे लिए, 13वां महीना तेरे लिए बना रखा है। सारे वरदानों की रक्षा करी, उधर विदीर्ण किया, परंतु भगवान इतने भयानक लगने लगे, रक्त रंजित उनके हाथ, इतना क्रोध में तमतमाता चेहरा। तो बेचारे बड़े बड़े देवता ब्रह्मादिक दूर से ही दंडोत प्रणाम करके एक एक श्लोक में ही राम राम करके खिसकने लगे। कोई सामने टिके नहीं। सबने मिलके कहा कि अब इनको शांत कैसे करें। तो लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी आप ही शांत करो, क्योंकि पतिदेव कितने भी क्रोधी हों पर श्रीमती जी को कोई ना कोई टैक्ट आता है उनको शांत करने का। तो माता जी आप ही उन्हें शांत कर सकती हो, अब किसी के बस की नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी तो हमेशा ही शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। देवता बोले कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप चल के दर्शन तो करो। तब स्वर्ण थाल में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने लक्ष्मी जी आई। प्रणाम करके आरती घुमाई और जैसी मुख पर आरती फेरी, भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ मारी कि थाली फेंके दैया मैया करके। लक्ष्मी जी तो भागती नजर आई कि मैंने स्वामी जी का इतना खतरनाक चेहरा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। अब सब सिर पकड़ के बैठ गए, अब किसके पास जाएं। तब सब मिलके प्रहलाद जी के पास आए और कहा पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर प्रभु प्रकट हो गए हैं, तो तुम्हारे अलावा अब इनका सामना कोई नहीं कर सकता। तब प्रहलाद जी आए और आते ही सीधे भगवान के चरणों में लेट गए। जो प्रहलाद पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, सारा कोप कपूर की तरह उड़ता हुआ चला गया। और भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा करके दिव्य वात्सल्य बरसाया प्रहलाद जी के ऊपर। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापित शीष्ण दधात् कराम्बुजम्
काला ही मित्रस्तधिया कृता भय। सिर सहलाते हुए भगवान बोले, पुत्र प्रहलाद, तुमने मेरा नाम लेने के कारण बहुत संकट, बड़े कष्ट सहे, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, इसलिए पुत्र क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब, मेरे विलंब से आने के कारण मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। सारे देवता स्तब्ध रह गए। भक्तों को भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते तो बहुत देखा, पर भगवान को किसी भक्त से क्षमा मांगते पहली बार देखा। प्रहलाद जी भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं और भगवान प्रहलाद के हाथ जोड़ रहे हैं। गदगद कंठ से प्रहलाद जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया। 42 श्लोकों में स्तुति गाई है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूँ, पिता भी मेरे आपसे द्रोह करते हैं, तो न जाने मेरे ऊपर आपकी कृपा होगी कभी या नहीं, पर आज अनुभव कर रहा हूँ कि जो कृपा मेरे ऊपर हुई वो आज तक किसी देवता को न मिली होगी। सबसे प्यारी लक्ष्मी, पत्नी प्यारी होती है, पुत्र प्यारा होता है, पौत्र प्यारा होता है। तो आपकी पत्नी है लक्ष्मी, पुत्र हैं ब्रह्मा जी, पौत्र के रूप में आप शिव को, रुद्र को मानते हैं। पर कभी जो वात्सल्य आपने मुझे दिया है गोद में लेकर के, सच बताओ प्रभु, कभी अपने बेटा ब्रह्मा को आपने गोद में लेके इतना दुलार दिया होगा? कभी नहीं। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया, यन्मेर पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। भगवान बोले, बेटा आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो मर्जी हो मांगो। प्रहलाद जी बोले, लेना देना व्यापारियों में होता है सरकार, भक्त भगवान के बीच में लेन देन कहाँ से आ गया? भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मुझसे मांगो बेटा। प्रहलाद जी बोले, मांगने से यदि आप प्रसन्न हैं, मैं यही मांगूंगा कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, यही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ? तुम नहीं मांगने वाले और मैं दिए बिना रहने वाला नहीं। चलो बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर तक राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। ये वरदान भगवान ने बिना मांगे प्रहलाद जी को दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? मांग करके हम अपना कितना बड़ा घाटा कर लेते हैं। जो निष्काम भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान उसे वो देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मांगेंगे हम अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, संसार की तुच्छ वस्तुओं को मांगेंगे। भगवान ने बिना मांगे प्रहलाद जी को पहले तो सिंहासन पर बैठा दिया, और 36,000 वर्ष तो केवल ध्रुव जी को दिया था। एक मनवंतर दिया। मनवंतर का मतलब समझे? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग। जिन चारों युगों की आयु जोड़ी जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। चारों युग का उम्र। एक चतुर्युगी जिसको कहते हैं, एक चतुर्युगी माने 43,20,000 वर्ष मनुष्यों के। और जब 72 चतुर्युगी बीत जाए तब एक मनवंतर होता है। इतने वर्ष के लिए साम्राज्य भगवान ने प्रहलाद को दिया। एक मनवंतर। जैसे हम लोगों की सरकार बदल जाती है, 5 साल में दोबारा चुनाव होते हैं, ऐसे भगवान की सरकार भी चलती है। एक मनवंतर बदलते ही सारे पद बदल जाते हैं। इंद्र बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ये सब पद हैं। जैसे वर्तमान में जो इंद्र हैं, इंद्र कोई नाम नहीं है, ये पद का नाम है। वर्तमान में जो इंद्रासन पर बैठे हैं उन्हें इंद्र का नाम है पुरंदर, जिनकी पत्नी है सची देवी। ब्राह्मण लोग पूजा के समय कहते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी है। अब जब पुरंदर, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, अब 8वां मनवंतर जब बदलेगा तो अगले इंद्र बनेंगे महाराज बलि, क्योंकि वो शतक्रतु हो चुके हैं, उनका रिजर्वेशन भगवान ने करवा दिया है। कहने का मतलब है एक मनवंतर में ये सारे पद बदल जाते हैं, और उस एक मनवंतर के लिए भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन दिया। माने भगवान ने लोक सुख भी दिया सिंहासन सौंप करके, और अंत में सदा के लिए अपना पार्षद भी बना लिया, अपनी निकटता का सानिध्य भी दिया। कोई भक्त क्या मांगेगा?
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही प्रहलाद जी को पद पर बैठाया प्रभु ने कि ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट होके बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिए थे सरकार, मुझको ही सबसे ज्यादा परेशान भी किया था। सुन के भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो। डांट दिया। भगवान कहते हैं अहीनाम अमृतम यथा, इन दुष्टों को इतने वरदान देने का मतलब समझते हो? सर्पों को अमृत पिलाना, दूध पिलाना। सारा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है, त्रस्त है, और तुम आतंकवादियों को परमाणु बम पकड़ा करके और शक्तिशाली बनाओ कि तुम हमारे देश की रक्षा करोगे। वो देश की रक्षा नहीं करते, जो देश उन्हें शक्ति देता है पहले उसी देश का ही सर्वनाश करते हैं। जिससे शक्ति मिलती है ये उसी को सबसे ज्यादा सताते हैं। इसलिए सोच समझ के शक्ति देनी चाहिए। शक्ति उसको देना चाहिए जो शक्ति को पचाना जानता हो, शक्ति का सदुपयोग करना चाहते हो। दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो क्या करेंगे? शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए इस दुष्टों की शक्ति होती है। सज्जनों की शक्ति रक्षा के लिए होती है, दुष्टों की शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है। ये ब्रह्मा जी को भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए। सुखदेव जी कहते हैं अब तुम ही बताओ परीक्षित, तुमने कहा कि दैत्यों के ही दुश्मन क्यों हैं? तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति के ही थे। कितना अद्भुत अनुग्रह भगवान ने प्रहलाद जी पर बरसाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।